ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति सप्तमोऽध्यायः द्वितीयः पादः कक्षा संख्या षोडशी 16वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको यहाँ तक कंप्लीट करा दिया था, पूर्ण करा दिया था अतो हलादेर लघु। ठीक है, ये सिच से संबंधित वृद्धि का प्रकरण, यहीं पर निषेध, यहीं पर विधि, यहीं पर विकल्प, यहीं पर अपवाद, सब कुछ यही सूत्रों में है, सिच से संबंधित वृद्धि का। ठीक है, चलिए अब आ जाइएगा। अब हमारा ये जो प्रकरण है आप देख रहे होंगे, इट निषेध प्रकरण। ठीक है, आप सभी के पास अष्टाध्यायी तो है ही। ठीक है, तो अष्टाध्यायी को ओपन कर लीजिएगा। मूल अष्टाध्यायी है, उसमें ही मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है सब कुछ, वैसे फिर भी 7वें अध्याय के द्वितीय पाद का ये जो सूत्र है, आर धातु कस्यड़ वाला दे, ये क्या है? इट का विधान करने वाला सबसे पहला सूत्र है। क्या है? इट की विधि का जो मुख्य सूत्र है, ये यही है। फिर इसी का आगे पीछे जो अभी ये 35वां है, 35 से पहले 34 सूत्र आ गया, 34 नंबर का 34 तक, माने 8वें सूत्र से लेके 34 सूत्र तक इस आर धातु कस्यड़ बलादे का पुरस्ताद अपवाद है, पूर्व अपवाद। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, जो भी कुछ हम यहाँ पर कह रहे हैं, निषेध कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो किसके विषय में कर रहे हैं? आर धातु कस्यड़ बलादे से पहले कुछ प्राप्त था, उसमें ही कुछ इधर उधर कर रहे हैं, उसका निषेध कर रहे हैं, विकल्प कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। ठीक है, मुख्य रूप से दो ही चीज हो सकती हैं, निषेध हो सकता है, विकल्प हो सकता है। तो उसी सूत्र के ये अपवाद सूत्र आपको 8 से लेकर के 34 तक मिलेंगे। ठीक है, चलिएगा। सूत्र है हमारा नेड वशीकृति न अव्यपदम इट प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, वशी सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, कृति सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम। ठीक है, अर्थ वशादौ कृति प्रत्यये परतो इडागमो न भवति। वशादि माने वश प्रत्याहार है। वश के अंतर्गत आपके क्या है, हा या व से लेकर के जब गड दश वहां तक के वर्ण आ जाएंगे। तो वो उनमें से कोई वर्ण यदि कृत प्रत्यय है कोई,
कृत तिंग से जो कृत संज्ञा की है हमने, तो कृत प्रत्यय का आदि अक्षर क्या है? वश, तो उसको आर धातु कस्सिड से कहा हुआ इटागम नहीं होता है। ठीक है। ईश ईश्वरः, दीप दीप्रः, भस भस्मा, याच याचियां। ठीक है, ये सभी सिद्धियां पहले आ चुकी हैं, शॉर्टकट में आपको इन्होंने बता दी, यही समझ लीजिएगा। यह इट निषेध प्रकरण आर धातु कस्सिड बलादे का पुरस्ताद अपवाद अर्थात विधि से पूर्व ही अपवाद है। प्राय करके तो ये देखा जाता है कि पहले तो किसी काम का विधान किया जाता है, किसी भी क्रिया का, फिर थोड़ा सा निषेध किया जाता है। परंतु ऐसा भी कभी देखा जाता है, लोक व्यवहार में भी देखा जाता है कि कहीं पर भाई पहले निषेध ही कर देते हैं, बाद में विधि करते हैं। लोक व्यवहार में देखते हैं हम। ठीक है, कभी भी कुछ आदमियों से काम कराना है, अभी उनको बोला नहीं है, परंतु पहले उनमें से जिनसे नहीं कराना उनको कहें भाई आप इधर, आप उस काम में लग जाओ, आप उस काम में लग जाओ, फिर जो बचे हुओं को बोलते भाई ठीक है अब आप काम करो। ठीक है, तो ऐसा भी होता, तो वही यहाँ पर देखा गया है, यथा लोके तथा व्याकरणे। तो ईश्वरा यहाँ पर क्या है? स्थेश कसो वर्च से वर्च प्रत्यय हुआ है, तो ये आर धातु कस्य धातु बलादी है, तो ईश धातु से हुआ है, तो इट आगम प्राप्त था, आर धातु कस्य बलादी से निषेध हो गया इससे। ठीक है, वशादी है तो इसलिए। तो ईश्वर दीप से दीप्रह, इसमें नामी कंपि इत्यादि से र प्रत्यय हुआ है। ठीक है, ये सभी सूत्र आ गए तीसरे अध्याय के दूसरे पाद में। तो यहाँ पर भी र भी बला दी है, तो इसको भी इटकाम का निषेध कर दिया। भस्म यहाँ पर क्या है? अन्य भ्योपि दृश्यते, इससे क्या है? मनन प्रत्यय हुआ है। ठीक है, मनन है तो भस्म नपुंसकलिंग में भस्म बनता है, इसका न का लोप हो जाता है। ठीक है, तो इसको बनाने में कुछ कठिन नहीं है, भस धातु है ये, और मनन प्रत्यय, ये इत संज्ञा हो जाती है, मन बचता है इसका। अब ये बलादी है, आर धातु कस्य बलादे से इट आगम प्राप्त था, तो क्या है? इसको इट आगम का इसने मना कर दिया, क्योंकि कृत भी है कृतिंग से, और ये वशादी है, तो नहीं होगा। तो भस्मन, और जहाँ सु आएगा उसका स्वमोर नपुंसकात से लुक हो जाएगा, जो नपुंसक लिंग है, और नलोप प्रातिपदिकांत से नकार का लोप हो जाएगा, तो भस्म बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार से याचिया में यज याच यत विच्छ पृच्छ रक्षो नंग, ये नंग प्रत्यय हुआ है, तो नंग प्रत्यय हुआ है तो क्या ये धातु है हमारी? याच, याच से नंग हो गया, ये आर धातु कस्य बलादे से इटागम प्राप्त था, तो इस सूत्र ने मना कर दिया, ये कृतवी या कृतिवी से तो नहीं हुआ। तो अब इसको क्या है? इस तो निश्चित से क्या हो जाएगा? इसको न्या हो जाएगा, और अजात स्त्रीलिंग में अजात तष्टाप से यहाँ टाप आ जाएगा, टाप का आ बचेगा, सु आएगा, उसका हलगादि लोप हो जाएगा, तो याचियां, ऐसे याचियां याचियां याचियां। इसी प्रकार से ये सूत्र ध्यान रखेंगे। कभी कभी क्या है, हमें बहुत सारी धातुओं से प्रत्यय कृत दिखते हैं, उनसे इट नहीं दिखता, पर वो धातु सेठ दिखती है, फिर हमारा मन थोड़ा सा चिंतित हो जाता है कि इट कैसे नहीं हुआ, तो ये सूत्र करता है इट का निषेध यहाँ पर। ठीक है, कृत संज्ञक जो वशादि प्रत्यय उनको इटागम नहीं होता है। चलिएगा, अब आगे सूत्र है हमारा ते तु त्र त थ सि सु सर कसेषु च, ते तु शेषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांतम च अव्ययपदम समास है, ते तु इत्यत्र इतरेतर द्वंद्व, तो इस सरल है। तिश्च तुश्च त्रश्च तश्च थश्च शिश्च सुश्च सरश्च कश्च सश्च साह तेषु सेषु। ठीक है, ये सभी क्या है? प्रत्यय हैं, ध्यान देंगे। तो कहते हैं कि अनुवृत्ति इसमें आ रही है नेट कृति, अर्थात ति तु त्र त थ सि सु सर क स इत्येतेषु
कृत सु पर तो इडागमो न भवती। यदि ये कृत प्रत्यय है, सभी कृत से इनकी क्या है, कृत संज्ञा है, इसका मतलब वहीं के है ये सारे सूत्र तीसरे अध्याय। तो इनके परे रहते, कृत संज्ञकों पर रहते इटागम नहीं हो जाए, ठीक है जी। नहीं होता है। ये सभी बलादी हैं, आप देख रहे होंगे सभी के अंदर बल है। आर धातु कश्चित आदेश से इट आगम प्राप्त था तो बना कर दिया। और ये वश के अंतर्गत नहीं आ रहे थे, ठीक है, वश के अंतर्गत तो नहीं आ रहे। अब कहते हैं यहाँ पर ये जो ती है, ती से ती इतने ना कितन कितचो सामान्य ग्रहण, यहाँ ती से कितन का ती बचता है, कितच का भी ती बचता है। तो उनका दोनों का ग्रहण है, ध्यान रखेंगे। कितन प्रत्यय को कभी भी चाहे कैसी भी धातु हो उससे इटागम होता ही नहीं है, ऐसे ही कितिच प्रत्यय, ठीक है। तो ये हो गया, उदाहरण दिया है, कितिच का दिया है तंती ही, ठीक है, कितन का दिया है दीप्ति ही, और तू तू का दिया है सक्तु, त्र त्र का दिया पत्रम तंत्रम, ठीक है। यहां पर वास्तव में एकता और रहेगा, ठीक है। और तक हस्त लोता पोता धूर्ता, था का दिया कुष्ठम काष्ठम, सी का दिया है कुक्षि, सु का दिया है इक्षु, सर का दिया है अक्षरम, और का प्रत्यय का दिया है शल्का, स का दिया है वत्स, ठीक है। इन सभी की जो सिद्धियां हैं वो परिशिष्ट में दी गई है। क्या है ये, पीछे परिशिष्ट में इनकी सिद्धियां सभी की दी हैं, तो वहां देख के करेंगे, ठीक है। तो ये है परिशिष्ट हमारी। और यहां पर दिया है तंति ही, तंति में क्या कितचकतौ संज्ञायाम से क्या हुआ है, संज्ञा में कितच प्रत्यय हुआ है, ये सूत्र हमने पढ़ लिया है। तन धातु से कितच प्रत्यय हो गया है यहाँ पर, और अनुदात्तोपदेश वनचनोत्या से क्या है, अनुनासिक लोप यहाँ पर प्राप्त होता है उसका, तथा अनुनासिक कुछ लोकनीति से दीर्घ प्राप्त था। ये भी सूत्र हमने पढ़ लिए हैं सारे। उन दोनों का निषेध न कच्ची दीर्घश्च, ना तो अनुनासिक का लोप होगा और ना अनुनासिक लोकनीति से दीर्घ होगा उपधा को, दोनों का इसने मना कर दिया है, ठीक है। ये सूत्र वही है, तो हो जाता है। तो ये क्या बन जाता है, तन धातु दिए और ये कतिच का ती बचा है, बस इटागम प्राप्त था वो सूत्र ने मना कर दिया, तो तंती ही स्वादित्पत्ति करके। दीप्ति ही में स्त्रियाम कितिन से कितिन प्रत्यय हुआ है दीप धातु से, ठीक है। तो दीप्ति इट का निषेध इसी सूत्र से हो गया। सक्तो यहाँ पर क्या है, सच धातु से सीता ने गामी मासी सच्ची, ठीक है। तो यहाँ सच धातु पड़ी है इस उणादि में, प्रथम पाद के 69वें सूत्र से क्या हुआ, तुन प्रत्यय हुआ है, तुन का यहाँ पर तू का ग्रहण है, ठीक है। तुन हो गया है, इट का इस सूत्र से निषेध हो गया। आर धातु कश्चित बलादि से सब जगह इट प्राप्त हो रहा था, उसका मना कर दिया। और चौकू से क्या होगा, सच धातु के चकार को कुत्तो हो जाएगा, स्थानांतर में से चा को का हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सक्तो हो। और पत्रम यहाँ पर क्या है, दामनी शाशा इत्यादि सूत्र से ये 3-2-182 से क्या वेस्टर्न प्रत्यय हुआ है। ये है हमारा, 1 मिनट,
ये है पतली धातु है ये, ठीक है, पतली का पत बचता है। और ये क्या स्टर्न प्रत्यय हुआ है, शकी संज्ञा निमित्तापाय नैमित्त कस्यापि अपाय से शके हट जाने पर क्या हो जाता है, ये ट त हो जाता है, तो त्र बच जाता है ये प्रत्यय का, ठीक है, न की भी संज्ञा हो जाती है। और अब यहाँ पर क्या हो गया, त्र हो गया, इटा प्राप्त होता, मना कर दिया, ठीक है। तो वास्तव में अब ये ता है, तो ता यहाँ पर एक और ता रहेगा, मतलब यहाँ पर ऐसा एक और ता रहेगा, तो ये दो, एक ता इसका एक ता इसका, तो ये वास्तव में पत्र में ऐसा बनेगा ये आपका, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर झरो जरी सवर्णे भी प्राप्त नहीं है, ठीक है, तो इसलिए वास्तव में ऐसा लिख देते हैं, यह शुद्ध है, वास्तव में दो ता आनी चाहिए, ठीक है, एक ता का लोप नहीं होगा, एक तो धातु कता हो गया, प्रत्यय कता हो गया। और फिर इसके बाद में हमारा तंत्रम, यहाँ तो ठीक है, तंत्रम में क्या है, ये तन धातु से सर्व धातु भिष्टन से स्टन प्रत्यय हुआ है, ये चला गया, टित्रा बचा, और ये हो गया, ये उणादि का है, चौथे पाद का 159वां सूत्र, तो ये हो गया है तंत्रम। आगे है हस्ता लोता पोता धूर्ता, इसमें क्या है, ये हासी मृग्री मिद मित मित में लू धू लू पू ध्रुभ्यस्तन, तन प्रत्यय होता है, ये उणादि है, प्रथम तृतीय पाद का 86वां सूत्र है। हाँ, तो इसमें क्या पड़ा हुआ है, एक तो हस धातु पड़ी हुई है ये, और यहाँ पर आगे लू ही पड़ी हुई है, इसमें है नहीं आगे, इसमें है। और फिर आपका पू पूंग पड़ी हुई है ये पू, और ध्रुव पड़ी हुई है, ध्रुवी है वास्तव में, ध्रुवी, ठीक है, ध्रुव बचता है। तो इनसे क्या बन जाता है, ये बनते हैं हस्ता, हस से हस्ता बन जाएगा, यहाँ पर गुण हो जाएगा, ये जो तन प्रत्यय होगा इसको आर्ध धातु संज्ञा है, आर्ध धातु कम पेशा से, तो आर्धा सार्धातु का आर्धातु का गुण हो गया, लोता है, पुंग से पोता, धूर्ता, धूर्ता में क्या है, ये वास्तव में ध्रुव, ऐसी धातु बनती है, इसको क्या हो जाता है, यहाँ तन प्रत्यय हो जाता है, इट का निषेध हो गया इस सूत्र से। अब यहाँ पर क्या बनेगा, रोर उपधाया दीर्घ कहा, क्या है, रोर उपधाया दीर्घ का और हाली च और उपधायाम च, वहीं पर सूत्र है। तो उपधायाम च से क्या है, माने वकारांत रेफांत की जो उपधा, ये ने हल्के परिरति, ये यहाँ पर इन्होंने सिद्धि दिखाई नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ इसको। यहाँ एक सूत्र है हमारा ये वाला, आठ दो, और ये सूत्र है हमारा ये, उपधायाम च, 8 2 78 में 78, ये सूत्र क्या कर देता है कि हाली परतः यौ धातो उपधा भूतौ रेफ पकारौ तयो उपदाया एक दीर्घ भवती, माने यहाँ हल्के पर रहते, ये उपधा भूत रेफ है ये दुर्व, ठीक है, और उसका उपधा एक, माने उस रेफ की उपधा एक को दीर्घ हो जाता है, और लोपो व्योरबली से क्या हो जाता है, यहाँ पर व का लोप हो जाता है बाद में, ठीक है। या यहाँ पर ऐसा करेंगे, वास्तव यहाँ लोपो व्योरबली से पहले इसका लोप हो जाएगा वास्तव में, क्या है ध्यान रखेंगे,
ये ध्रुव लोपो व्यर्बली से बकार का लोप हो गया और ध्रुव बचा। अब यहां पर क्या है, रोर उपधाया दीर्घ एक, रोर उपधाया दीर्घ एका से उससे दीर्घ होगा। ये वास्तव में हम यहाँ पर 76वां सूत्र है, रोर उपधाया दीर्घ का, क्योंकि लोपो व्यर्बली तो 6वें अध्याय के पहले पाद में है ना, तो वो तो सिद्ध ही रहेगा बकार का लोप। तो रोर उपधाया दीर्घ कहा से वहां रेफांत बन जाएगा, ये रेफांत धातु बन जाएगी और यहाँ पर बस रेफांत धातु को ये और रोर उपधाया दीर्घ का और हलीचा हलीच। एक मिनट, इससे होगा वास्तव में जी, चलिएगा क्लियर हो जाती है। हलीच वही देख लिया, ये कह रहा है ये रेफांत की उपदा एक को दीर्घ होता है, हल्के पे रहते हैं। अब ये रेफांत की उपदा जो है दीर्घ, उसको दीर्घ हो जाएगा, ऊ को ऊ, ये हल्के पे रहते, ये लगेगा वास्तव में। ठीक है, वही तीनों सूत्र हैं, वो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो हलीच से दीर्घ हो गया, तो ये तब बनेगा धूर्ता, ये ध्यान रखेंगे। और ये बन गया काष्ठम कुष्ठम, इसमें क्या है, हनी कुशी नी रामे काशे भ्यस्तन। तो इसमें क्या है, एक तो ये धातु आपकी का से काष्ठम बनता है, कुशी से कुष्ठा बनता है। तो कथन प्रत्यय हुआ है, कुश कथन कुश था इष्टुत्व होकर के कुष्ठा बन गया। ठीक है, इट का निषेध हो गया। काश कथन काश था, इट का निषेध हो गया। वृश्च वृश्च से श को श हो गया, और इष्टुना इष्टुत से इष्टुत्व होकर था, तो काष्ठा बन गया। ठीक है, काष्ठम नपुंसकलिंग में। और ये है हमारा कुक्षी, यहाँ पर क्या है, यहाँ प्लूषी प्लूषी शूषी कुशिभ्य किसी, तो ये पर किसी प्रत्यय होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारी धातु ले ली हमने कुश, कुश से किसी प्रत्यय हो गया, इट का निषेध हो गया, इसका संज्ञा सी बचा, कुश सी। षडो का सी, तो शकार को सकारादि प्रत्यय पर रहते क्या होगा, का वर्ग आदेश हो गया, तो श को का हो गया, षडो का वर्ग नहीं, का आदेश हो गया, तो का आदेश हो गया। और आदेश प्रत्यय से इस प्रत्यय के सकार को शत्व हो गया, तो कुक्षी ही बन गया। ऐसे ही इक्षु, यहाँ इस धातु से इसे क्षु उणादि से क्षु प्रत्यय हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्षु, ये का सु बचेगा, और ये षडोकाशी से यहाँ पर भी श को का हो जाएगा, तो इक्षु बन आदेश प्रत्यय स को श, तो इक्षु बन जाएगा। और अक्षरम अशेह शरण उणादि 3 70, तो अश धातु से शरण प्रत्यय हो जाता है, तो अश शरण का सर्वचता नकित संज्ञा हो जाती है। वृश्च वृश्च के यहाँ पर श को क्या हो जाता है, श। ठीक है, श, और स को भी इष्टु से श हो जाएगा, इसको भी। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, इसको नहीं, अच्छा पहले ये होगा, इसको बाद में ये श हो गया इस सूत्र से, फिर षडो का सी, ये बाद में, ये तो पहले का सूत्र है नंबर, ये बाद का। षडो का सी से इसको क्या, श को का हो जाएगा, फिर ध्यान रखेंगे। आदेश प्रत्यय से इसको श हो जाएगा, तो अक्षर ऐसा बन जाए, अक्षरम स्वादित प्रत्यय हो नपुंसकलिंग में अक्षरम। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। पहले वृश्च वृश्च से इसको श, फिर षडो का सी से का, फिर आदेश प्रत्ययों से प्रत्यय के सकार को श, ऐसा होगा। शल का, यहाँ शल धातु से शलगतु से क्या है, इण का इण भी का इत्यादि सूत्र से वार्तिक है, वो उणादि है 3 में, तीसरे पाद का 43 में, इससे कन प्रत्यय हुआ है। क्या है, कन प्रत्यय हो गया, तो यहाँ शल बस, और कुछ नहीं, इट का निषेध होगा सूत्र से, शल का बन जाएगा। वत्सा में वद धातु है, और व्री त्रि वची वसी वद, यहाँ वद धातु भी इसमें, उणादि सूत्र से स प्रत्यय हो गया, तो वद और स, इट का निषेध हुआ, खरीच से द को ता हो गया, तो वत्सा बन गया, और इसमें कुछ विशेष नहीं है। तो ये सिद्धियां इसमें दी गई है, वास्तव में आप स्वयं भी कर सकते हैं, कोई परेशानी है, एक आध दो जगह विशेषता वो मैंने बता दिया। ठीक है, जैसे एक तो धूर्त बनाने में मैंने आपका सहयोग कर दिया है। ठीक है, चलिए।
तो ये ध्यान रखेंगे। एकाच उपदेशेनुदात्तात्, ये विशेष सूत्र है। इट निषेध का मुख्य सूत्र यही है। एकाचा पंचमी व्यक्ति वचनांतम उपदेशे सप्तमी व्यक्ति वचनांतम अनुदात्तात् पंचमी व्यक्ति वचनांतम समास एको अचेस्मिन् स एकाच तस्मात् एकाचा बहुव्रीहि न विद्यते उदात्तो यस्मिन् स अनुदात्तात् तस्मात् अनुदात्तात्। ठीक है, उदात्त नहीं है जिसमें वो अनुदात्त कह रहे हैं। ठीक है, क्या है? न विद्यते उदात्तः यस्मिन् स अनुदात्तः। चलिएगा, अर्थ उपदेशे यो धातु एकाच अनुदात्तश्च तस्मात् इडागमो न भवति। ठीक है, उपदेश में जो धातु एकाच और अनुदात्त, अनुदात्त का अर्थ क्या हो गया? ध्यान रखेंगे, उदात्त नहीं होनी चाहिए, अनुदात्त हो चाहे वेशक चाहे स्वरित हो। ठीक है, तो यहां पर बहुब्रीहि समास किया है। अनुदात्त में उदात्ता न विद्यते यस्मिन् सा अनुदात्त, अनुदात्त को यहाँ पर नहीं बताया गया, यहाँ उदात्त का निषेध किया गया है, उदात्त नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, तो ऐसे उस धातु से इट आगम बलादि प्रत्यय को नहीं होता है। किससे प्राप्त? आर धातु कश्चित् बलादि से। उदाहरण दिया, दाता, नेता, चेता, स्तोता, कर्ता, हर्ता, तो सभी धातु ये कैसी हैं? ये एकाच हैं, दा और ये नी, ची, स्तु, स्टुई और क्री, डुक्री और हृ, ये सभी धातु क्या है? आपकी उदात्त नहीं है, अनुदात्त है एक तरह से, और ये एकाच है, इसलिए इनसे उत्तर बलादि को इटागम नहीं हुआ। तो कहते हैं योगा पूरा दुदायणी आदि धातु उपदेश में एकाच व अनुदात्त है। ठीक है, अब आप धातु पाठ में एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जैसे दुदाई धातु है, दुदाई आप देखेंगे ये है, ये कैसी है? दुदाई दाने, ये दुदाई दाने है। तो ये धातु पाठ में आप देखेंगे यहाँ पर ये ज्योत्यादि गण की धातु है। दुदाई दाने दुधाई धारण पोषणयोः इति अनुदात्तौ, ये अनुदात्त है, उदात्त तो नहीं है। इसमें दा में आए, ये क्या है? वास्तव में अनुदात्त है, और नी, इनमें भी सब में अनुदात्त ही है। अनुदात्त माने उदात्त नहीं है, ये अर्थ है। उदात्त नहीं है, उदात्त नहीं है तो उदात्त स्वर तीन ही होते हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। तो ये उदात्त नहीं है, ये वस्तुतः जो दिखाई है सभी अनुदात्त हैं। क्या है? अनुदात्त। चलिएगा, तो इनमें सिद्धियों में कुछ भी नहीं करना, सिद्धियां अनेक बार आ गई हैं। अब यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, यह इस सूत्र की व्यवस्था अनुसार अनिट जिसमें से इट नहीं होता धातुएं कितनी है? यह आख्यातिक एवं काशिका में कारिका रूप में पढ़ दिया है। एक आख्यातिक ग्रंथ है जिसमें धातु रूप चलाए गए हैं। ठीक है, और काशिका आपको बताइए द्वितीय वृत्ति है, इनमें वहां पर गिना दिया गया है कि कौन सी धातु अनुदात्त और एकाच है जिनको इट नहीं होता। उन धातुओं को अभी तो वहां काशिका नहीं आपको यहाँ पढ़ा सकते अभी, ठीक है, ना आख्यातिक पढ़ा सकते, परंतु लघु सिद्धांत कौमुदी हम पढ़ा रहे हैं, नव्य व्याकरण का ग्रंथ है,
उसमें ये सूत्र आया था, तो वहां पर उसमें सारी व्याख्यान किया गया है कौन कौन सी धातु हमें अनिट माननी चाहिए, सेट माननी चाहिए। तो वहां पर मैंने पढ़ाया है उस सीरीज में, लघु सिद्धांत वाली में। तो लघु सिद्धांत वाली सीरीज का जो ये पढ़ाया है मैंने, कौन सी धातु अनिट है कौन सी सेट है, वो लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ध्यान रखेंगे। आप उस पर क्लिक करके पूरी वीडियो में, 2 वीडियो है शायद, दोनों वीडियो के लिंक आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो वहां पर आपको पूरा ज्ञान हो जाएगा कि कौन सी धातु अनिट है कौन सी सेट है। कुछ श्लोक बना करके उन्होंने वहां बताया है संक्षिप्त रूप से, ठीक है। तो उन दोनों वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी काशिका और ये पढ़ाएंगे तब आपको पढ़ाएंगे, पर काशिका में काफी विस्तार है, उसी को पढ़ाने लगूंगा तो कम से कम 4-5 कक्षाएं बैठ जाएंगी और समझ में भी नहीं आएगा। पर हमको लघु सिद्धांत कौमुदी वाला आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसके साथ हम आपसे ये भी निवेदन करेंगे कि आप इस प्राचीन व्याकरण को पढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ जो हम नव्य व्याकरण पढ़ाते हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी अवश्य पढ़ लीजिएगा, आपका बहुत अच्छा अभ्यास हो जाएगा प्राचीन का भी, ध्यान रखेंगे। प्राचीन को पढ़ने के बाद नव्य साथ में पढ़े आप तो बहुत अच्छा अभ्यास होगा, ठीक है। इसी प्रकार से नव्य को पढ़ने पर प्राचीन पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा अभ्यास होगा। तो मैं दोनों ही पढ़ा रहा हूं, इसलिए तो प्राचीन वाले कभी ऐसा कट्टर नहीं बनना है आपको विद्या के विषय में कि ये नहीं पढ़ना ये नहीं पढ़ना, नहीं, अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। तो दोनों पढ़िएगा, ठीक है। बाकी ये जानने के लिए आप वहां देख लीजिएगा। आगे सूत्र है हमारा शयुकाः किति। शयुकाः षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम, किति सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम। सा समासा शिष्चा उक्चा शियुक तस्य शयुका समार्धोंदा। किति इत्यत्र बहुब्री माने का इत यस्य स कित तस्मिन् किति बहुब्री हो गया। अनुवृत्ति नेट अंगस्य ज्ञार्य अर्थ श्री इत्ते तस्य उगन्तानां च किति प्रत्यये परदा इडागमो न भवति। श्री इसको ये धातु है और उगंत, उगंत धातु माने उक प्रत्यार के अंतर्गत क्या है उ, और ओ री लरी ये आएंगी तो री आएगी, लरी तो क्या आएगी लरी भी आ जाएगी। तो उगंत उनको कित प्रत्यय माने बलादी कित प्रत्यय पदटे एटागम नहीं होता है, किससे प्राप्त है आर्ध धातु कस्य बलादे से। श्रित्वा श्रिता श्रितवान उगंतानाम, युत्वा युता युतवान, लूत्वा लूना लूनवान, वृत्वा वृता वृतवान, तीर्त्वा तीर्णा तीर्णवान। सिद्धियां आप आराम से कर लेंगे, वैसे कोई परेशानी नहीं है, लीजिएगा। क्या है श्री धातु है, यहाँ कत्वा प्रत्यय आ गया जी पूर्वत। अब इटागम प्राप्त होता है अर्धातु कस्य बलादे से, इसने मना कर दिया, ये कितवी है और तो मना कर दिया सी धातु से, तो ऐसे श्रित्वा स्वादि उत्पत्ति हल गया उसका अव्यय आपसे लुक आदि हो जाएगा, पूर्वत कर लीजिएगा। श्रिता कथा प्रत्यांत का हो गया, श्रितवान ये कतवतु का हो गया, यहाँ पर भी निषेध हो गया। उगंताराम युत्वा यु धातु उगंत है उ अंत में, तो युत्वा, ठीक है। युताह युतवान, ठीक है। कित तो है कि जैसे गुण का निषेध तो हो ही जाएगा। लू धातु से लूत्वा लूना लूनवान, लूत्वा समान लूना लूनवान में क्या हो जाएगा, ये कता के नकार को कतवतु के नकार को क्या हो जाता है ल्वाद भ्यश से न हो जाता है, ठीक है। एट का निषेध इससे हो गया। वृ धातु से वृत्वा वृता वृतवान सामान्य, तीर्थवा ये सामान्य। यहाँ पर क्या त्रि धातु थी, त्रि धातु थी, त्रि से क्या होगा यहाँ पर रीत धातु हो, क्या रीत धातु से इसको इत हो गया और हली च से दीर्घ हो गया है, ठीक है। इसको बता देता हूं मैं आपको कैसे करना है। ये धातु थी आपकी त्रिपलवन संतरण हो, ठीक है। इससे कत्वा प्रत्यय आ गया आपका, इट का निषेध हो गया। अब ये गुण का प्राप्ति नहीं, गुण का निषेध हो जाएगा नतीजा से। अब क्या है एरी रीत धातु, मैंने 7वें अध्याय के अंदर पढ़ाया था, रीत धातु से क्या हो गया इसको री को हित हो गया, तो ये तिर बन गया,
उन्होंने पर लग तीर, और हली च से इसको दीर्घ हो गया ई को, हल के पहले थे रेफांत की उपधा एक को दीर्घ हो गया, तीर बन गया। तो ये तीर और त्वा, तीर त्वा बन गया, स्वादि उत्पत्ति उसका अव्यय सुलभ हो जाएगा। ऐसे तीर्ण बना लीजिएगा। यहाँ पर क्या है, हृदयाभ्याम निष्ठा पूर्व चदा, तीर बन जाएगा, रस से उत्तर निष्ठा के तकार को न हो जाएगा, और अटकुप्पा पे से अणत्व हो जाएगा। ऐसे ही तीर्णवान बना लीजिए, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। चलिएगा, तो यहाँ लिख दिया है इन्होंने, उदाहरणों में यू लू व्री आदि सभी धातुएं उगनते हैं। अब यहाँ पर विशेष जो कहा है उसको देख लीजिएगा। इस प्रकरण में जहां जहां सूत्रों में धातुओं का निर्देश षष्ठी से किया है, वहां वहां पंचम अर्थ में षष्ठी समझनी है आपको। जैसे यहाँ पर ये षष्ठी दी है, तो षष्ठी का अर्थ है पंचमी के अर्थ में, षष्ठी का अर्थ स्थान नहीं आएगा, षष्ठी का अर्थ यहाँ षष्ठी की है वो पंचमी का अर्थ में, तस्मात् में उत्तर को काम होगा। जो का इट का निषेध तो भाई उत्तर को ही तो प्राप्त होता है बलादी को, तो उसी को तो निषेध करना है, धातुओं को तो प्राप्त नहीं होता, धातुओं से उत्तर बलादी प्रत्यय को प्राप्त होता है। तो इसलिए बता रहे हैं पंचम षष्ठी, इससे इट का आगम व प्रतिषेध धातु को न होकर के तस्मात् द्वितीय के नियम से प्रत्यय को होगा, वही करना है हमें, ठीक है। चलिएगा, तो ये सिद्धियां कीजिएगा। आज इतना ही करते हैं, फिर आगे की कक्षा में आगे से और बढ़ाएंगे, ठीक है। काफी सिद्धियां अब आएंगी। अब क्या है, आपका पूरा 7वां अध्याय अंत तक सिद्धियों से भरा पड़ा है, और सिद्धियों में भरा पड़ा है, परंतु वो सारी सिद्धियां प्राय करके आपने कर ली हैं, ध्यान रखेंगे, तो इसलिए सिद्धियों का भी अच्छा अभ्यास हो जाएगा आपका। चलिएगा, शनि ग्रह गुहोश्च आगे कक्षा में पढ़ेंगे। वो वीडियो के लिंक दिए मैंने, उनको जरूर देखिएगा, ठीक है। सर्वेभ्यो नमः।